चलिए बच्चों, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z, जहाँ x क्या है 0 से लेकर के 12 तक के इंटीजर है। z क्या बता रहा है कि एक इंटीजर का सेट है, ठीक है ना, जिसमें से आपको x की जगह पे क्या क्या हो सकते हैं, तो 0 से लेकर के 12 तक हो सकते हैं। अगर इस सेट में एलिमेंट लिखा जाए, देखिए अगर इस सेट में एलिमेंट लिखा जाए तो क्या क्या आएगा, तो एक आएगा, 0 भी आएगा, एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, इतना सारा एलिमेंट इसमें आएगा आपको, ठीक है। अब ये दो रिलेशन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले रिलेशन को ध्यान दीजिए, अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो आप इसको इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूफ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले रिलेशन 1 जो कह रहा है कि ए बी एक रिलेशन जो दिया हुआ है जिसका a माइनस बी का मॉडुलस क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। मतलब अगर एक रिलेशन दिया है तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इक्विवेलेंट सिद्ध करना है। इक्विवेलेंट के लिए क्या बताए थे, जो रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और क्या हो, ट्रांजिटिव हो, जो तीनों हो जाए वही ना इक्विवेलेंट होगा। तो इसको भी आपको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। और सेकेंड जो रिलेशन दिया हुआ है कि a बराबर b अगर एलिमेंट लिया जाए, अगर क्या a और b दोनों बराबर एलिमेंट इसमें से चूज किया जाए तो भी क्या होगा, वो भी इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। और लास्ट में ये बोला है कि उसका 1 जो है अगर जिससे जिससे इसमें रिलेशन रखता है उसको क्या करो, उस सेट को आप लिख दीजिए। तो वो तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कि ये जो मल्टीपल ऑफ 4 का रिलेशन जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन रिलेशन क्या दिया हुआ है एक बार और लिख देते हैं। ए बी सच दैट डिफरेंस ऑफ a माइनस बी का मॉडुलस इज क्या, मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए फॉर, और आपको रिफ्लेक्सिव के लिए दिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बाबू ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर हम देखेंगे तो आपको बोले थे कि जो भी एलिमेंट अगर चूज करो, क्या करो, जितने सारे एलिमेंट है उसका सेम लेना है। मतलब 0 0 1 1 2 2। ये देखिए अगर देखा जाए तो लिखेंगे ना कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ए। अगर इस सेट में जो भी एलिमेंट अगर लें तो देखिए क्या हो रहा है कि a बिलोंग्स टू r, मतलब इस रिलेशन में a आ जाएगा, वो ट्रू होगा। कैसे, तो तुम देखो, क्योंकि आपको चाहिए ना कि a माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। क्योंकि देखो जो भी 0 माइनस 0 कितना होगा, 0, और 0 में 4 से डिवाइड, 0 में 4 से भाग लग जाएगा, यानी जो 0 होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट लेंगे तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही ना आएगा। और 0 क्या होता है, उसमें 4 से वो डिवाइड हो जाता है, यानी वो उसका क्या है, मल्टीपल है, ठीक है ना। द 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहने का मतलब ये, अब क्या हुआ कि ये तो आपने दिखा दिया कि प्रत्येक के लिए ट्रू हो गया, तो कहेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है। तो आपने क्या किया कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपने जनरली दिखा दिया कि a माइनस ए 0 आ रहा है, जिसमें 4 से वो क्या डिवाइड हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो मल्टीपल है। क्लियर है। आप देखते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कैसे चेक करोगे, तो मान लेते हैं कि ए बी एक रिलेशन में है। अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ध्यान से सुनना है, देखिए अगर ए बी इस रिलेशन में है तो इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम डिफरेंस, इसका मॉडुलस का डिफरेंस करते हैं a माइनस बी का, तो ये क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4। मतलब ये तो रिलेशन मान लिए कि अगर मान लो कि ए बी उस रिलेशन में है तो देखते हैं क्या बी ए है क्या। तो देखिए
ये B कोमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि देखो अगर B माइनस A का मॉडुलस करेंगे ना तो क्या आएगा, ए भी क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। नहीं समझ में आए तो एक बार एग्जाम्पल देख लो, कोई भी दो नंबर इसमें से चूज करो जो 4 का मल्टीपल है। देखो ध्यान से, जैसे हमने ले लिया कि 0 और 4 ले रहे हैं तो इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, -4, जिसमें 4 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये भी मल्टीपल हो जा रहा है। और उल्टा करके देखो 4 यानी 4 माइनस क्या, 4 माइनस 0 करोगे तभी भी क्या आएगा, 4/4, यानी ये भी आपका क्या हो गया, आपका इसका मल्टीपल हो जा रहा है 4 का। तो हम क्या देंगे कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? अब ये तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है अब ट्रांजिटिव के लिए। तो लिखते हैं हम लोग फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बच्चों क्या करोगे, तो बोले थे ना इसमें दो रिलेशन आपको अपने मन से रखना है, मान लेना है कि वो उस रिलेशन में है। जैसे मान लो कि हमने क्या ले लिया, एगो ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब इस रिलेशन में ले लिया, और इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ये रिलेशन में है। एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी हमने रिलेशन में मान लिया कि वो भी रिलेशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये भी क्या है, ये भी उसका मल्टीपल है। तो देखते हैं कि ए माइनस सी मल्टीपल हो रहा है कि नहीं। देखो क्या ए माइनस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। देखो बी और बी कट जाएगा तो ए माइनस सी ही आएगा। और ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, तो देखो ये भी क्या है, ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है और बी माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो देखिए जब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्यों ए माइनस सी 4 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। कैसे, तो एक बार और एग्जाम्पल देख लो यार, देखो लो, जैसे मान लो कि अगर इसका डिफरेंस आ रहा है 4 और इसका डिफरेंस हो रहा है 8, तो ए भी मल्टीपल ऑफ 4 है और ए भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर 8 और 4 को जोड़ दिया जाए तो 12 आएगा, आप 12 भी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 4 3 12 पूरा कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस सी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए कोमा सी भी क्या होगा, उस रिलेशन में होगा। तो यही तो ट्रांजिटिव कहता है कि अगर आप इस रिलेशन में दिखा दिए कि अगर ए भी उस रिलेशन में है और बी सी भी उस रिलेशन में है तो ए सी का होना बनता ही है उस रिलेशन में। अगर ए सी है तो कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है? और देखो ये तो आप कर लिए। अब इसी सेट में, इसी रिलेशन के लिए एक एग्जाम्पल लास्ट में दिया हुआ है कि आप एक सबसेट बना दीजिए। क्या बना दीजिए, एक सेट दीजिए जो क्या है 1 से रिलेशन वो रखता है। तो बताओ इसके लिए एक सेट क्या हो सकता है, मतलब जो 1 के साथ वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो तो 1 किसको रखेंगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा 4 का मल्टीपल हो जाएगा। 1 और 2 को लेंगे तो ये क्या आएगा, -1 आएगा, तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 1 और 5 लो तो 1 5, उसके बाद 1 और 5 लोगे तो नहीं हो जाएगा। और क्या लोगे, 5 1 हो गया, और 1 किसके साथ होगा, 7, ये भी नहीं होगा, 9 होगा। कितना होगा ये, 9, 1 5 और 9, क्योंकि 9 माइनस 1 8 होता है और 8 भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखो क्यों, क्योंकि इसमें जो भी रिलेशन लोगे ना आप 1 5 5 9, ठीक है ना, तो सब के सब क्या हो जाएगा, एक मल्टीपल हो जाएगा। 1 के साथ जो भी रिलेशन लोगे, जैसे 1,5 ले लिए, 1,9 ले लिए, 1, आपका जो भी ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, उसका मल्टीपल आ रहा था। ये सेट आपको समझ में आ गया। इसको आप दिखा भी सकते हो, जिसमें जो भी रिलेशन निकल के आएगा वो क्या होगा, वो 1 के साथ रिलेशन रखेगा जो मल्टीपल होगा। क्लियर है? अब देखिए जो सेकेंड है आपका, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है ना।
अब हम लोग सेकेंड वाला रिलेशन को देख रहे हैं। ये आप पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। हमको समझ में ये आ रहा होगा कि आप लोग बहुत बढ़िया से इसको देख रहे होंगे और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। आपको अगर दिखा दिए कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो कह देंगे क्या ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है तो वन के साथ जो सेट रिलेशन रखता है उस सेट का कौन कौन एलिमेंट होगा। इसके अलावा कोई भी अगर नंबर लोगे ना तो वो क्या होगा, वन के साथ पेयर लोगे तो वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 1 और 3 ले लो ना, कोई भी लोगे, 10 लोगे तब भी नहीं होगा, 11 लोगे तब भी नहीं होगा, 1 और 12 लोगे तो 12 माइनस से क्या हो जाएगा 11, तो भी रिलेशन क्या होगा आपका 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो क्लियर है, इसको पॉज करके लिखिए और फिर अगला इसका जो सेकेंड पार्ट है वो करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये रिलेशन कहता है कि ए बी है सच दैट ए इक्वल टू बी के लिए आप शो करो कि ए इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव देखेंगे। तो देखो अगर इसमें से कोई भी नंबर अगर सेम नंबर चूज करोगे, जैसे मान लो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना, ए इक्वल टू ए के लिए ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू बी के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या देंगे आर इज आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नहीं, आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्योंकि देखो अगर हम ये देखा जाए तो ए और बी सेम लिया जाए तो क्या होगा, वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा क्या ध्यान देना है, ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला। तो अब क्या देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। देखो क्यों, क्योंकि ये बराबर बी के लिए क्या होगा, ये आपका ट्रू होगा। क्लियर है ना। और फॉर सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करोगे इसको, तो सिमेट्रिक के लिए आप मान लो कि आपने ए बी ये बिलोंग्स टू आर इस रिलेशन में मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिलेशन में है तो पक्का ए के बराबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि बी कोमा ए अगर बिलोंग करेगा क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इक्वल टू ए हो जाएगा। देखो ना यार, अगर ए बी आर में है तो ए बराबर बी है ना, तो उल्टा करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, ए बराबर बी ना रहेगा। अरे ए बराबर बी कहो चाहे बी बराबर ए कहो, बात तो सेम है ना। तो इसलिए कहेंगे कि अगर ए बराबर बी है तो उल्टा करो, बी कोमा ए भी उस रिलेशन में होगा क्योंकि बी बराबर ए ही होगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। तो कहेंगे कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, तो ट्रांजिटिव के लिए करोगे ये कि आप 2 रिलेशन मान लो। जैसे मान लो कि ए कोमा बी अगर इस रिलेशन में है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए बराबर बी होना चाहिए। क्लियर है। एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी मान लो कि उस रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सोचो कि दोनों बराबर होना चाहिए, तब बी के बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब तुम सोचो कि अगर ए बराबर बी है और बी बराबर सी है तो ए बराबर सी नहीं होगा, तो कहेंगे देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि ए बराबर सी होगा, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी आएगा। तो कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन है तो कहेंगे कि आर इज क्या, इक्विवेलेंट रिलेशन। ये हो गया। अब देखो तो अब क्या है, आपको जो सेट दिया हुआ ना ए बराबर बी के लिए वन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब ए बराबर बी के लिए रिलेटेड टू 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, तो ये सेट कौन सा आएगा, तो इस सेट में केवल और केवल 1 ही आएगा। जिसे सेम के लिए क्या होगा, ए बराबर बी के लिए ये क्या है, ट्रू होगा। क्लियर है। तो ए बराबर बी होना चाहिए,
तो 1 किसके साथ, अगर 1 अगर देखो दूसरे के साथ लेंगे ना तो बराबर नहीं ना हुआ, हमको क्या चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो केवल और केवल इसमें से एक जो सेट निकल के आता है, एलिमेंट निकल के आता है वो 1 है जो सेम के लिए क्या होगा 1,1 बिलोंग्स टू क्या होगा R होगा। क्लियर है। तो इसके अलावा कोई भी सेट आपको निकल के नहीं आएगा। जैसे 1 और 2 लेंगे तो डिफरेंट ना हो जाएगा, सेम मुझे चाहिए। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।